हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बी.कॉम पार्ट 2 के चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर्स से क्वेश्चन नंबर 39 को। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोगों को क्या बोला है। इसमें बोला है कि जेड लिमिटेड एक कोई भी कंपनी है जो कि इनवाइट किया है एप्लीकेशंस के लिए 2 लाख इक्विटी शेयर्स है और हर एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 25 रुपीज़ है एंड इसके ऊपर वो प्रीमियम भी मांग रहा है 10 रुपीज़ का। ये देना कैसे है पब्लिक को, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर 10 रुपीज़ देना है एंड जो हमारा बच जाएगा बैलेंस उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना है। इसमें हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। देन इसके बाद बोला कि एप्लीकेशन हम लोगों को ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब कि 2,50,000 शेयर्स रिसीव्ड हो गया। एप्लीकेशन जो था 25,000 शेयर्स का उसको रिजेक्ट कर देना है, मतलब 25,000 शेयर्स वाले जो शेयर होल्डर थे उनके पैसे को उनको वापस कर देना है और जो शेयर्स बच जाएगा उसको प्रो राटा बेसिस के ऊपर हम लोगों को अलॉट कर देना है, मतलब उसे आगे हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद बोला कि ऑल कॉल्स जो था वो भी मांग लिया है कंपनी और रिसीव्ड भी हो गया, एक्सेप्ट एक फ़र्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2,000 शेयर्स के ऊपर नहीं रिसीव्ड हुआ है, जो कि विजय का शेयर्स था। विजय शेयर होल्डर था 2,000 शेयर्स का और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। तो ये नहीं दिया तो इसके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर दिया और इसके फॉरफिटेड शेयर्स को फिर से किसी और को री इशू कर दिया 30 रुपीज़ के ऊपर। तो इसी की जनरल एंट्रीज हम लोग को पास करनी है। तो चलिए देख लेते कैसे होगा। चलिए तो इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का मनी आएगा तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा है, ये मिल रहा है कंपनी को 2,50,000 के ऊपर और ये था हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 25 लाख। 25 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव्ड हो गया एप्लीकेशन के टाइम पे। इसको फिर ये एडजस्ट करेगा तो हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में डालेगा एंड देन इसमें बोला था कि 25,000 शेयर्स जो है उसको रिजेक्ट भी कर देना है, तो बैंक से चला जाएगा तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड देन जो बचेगा उसे हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना है, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें तो हमें मिला था 25 लाख रुपीज़। देन उसके बाद शेयर कैपिटल में कंपनी को सिर्फ 2 लाख पर चाहिए था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख इंटू 10 के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 20 लाख रुपीज़। देन उसके बाद इसमें बोला कि 25,000 वाले को रिजेक्ट कर देना है, तो 25,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 25 लाख। ये हो जाएगा हमारा 2,50,000 एंड देन फिर हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा 25,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से, ये भी हो जाएगा हमारा 2,50,000। ये तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पे टोटल हमारा ये शेयर जो था ये हमारा 2,50,000 का था, जिसमें से कंपनी को सिर्फ 2 लाख के ऊपर चाहिए था एंड बचा हमारा 50,000 में से 25,000 को रिजेक्ट कर दिया गया एंड 25,000 को आगे फिर एडजस्ट कर दिया गया अलॉटमेंट में। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। सॉरी, यहाँ पे बोला था कंपनी ये इसमें क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा अलॉटमेंट हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट में नहीं बल्कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ये एडजस्ट हो जाएगा, तो अब कंपनी डायरेक्ट फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा कंपनी,
देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड इसमें हमारा प्रीमियम भी एडेड है, तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे फाइनल कॉल पे मांगेगा कंपनी 2 लाख के ऊपर। हमारा बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा 25 रुपीज़, क्योंकि जब हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो 10 रुपीज़ का हमारा शेयर था, 25 का शेयर था एंड 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो टोटल हमारा 35 होता है, जिसमें से 10 रुपीज़ फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कंपनी मांग चुका है, तो बचा हमारा 25 रुपीज़ मांगेगा, तो हो जाएगा हमारा 50 लाख रुपीज़। देन उसके बाद कैपिटल पे चाहिए था, इसमें शेयर्स का वैल्यू था 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो 25 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख का हमारा हो जाएगा 30 लाख। एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 2 लाख के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से देना था, तो ये हो जाएगा हमारा 20 लाख रुपीज़। ये तो कंपनी कॉल कर लिया, फाइनल कॉल का पैसा अब उसे रिसीव्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, क्योंकि विजय नहीं दे पाया था पैसा, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकलेगा, क्योंकि ये प्रो राटा बेसिस पर है, तो इसकी वर्किंग हम लोग देख लेंगे। चलिए तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो विजय था उसको वो अप्लाई कितने के लिए किया था, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। इसमें हो जाएगा, हमें मिला था 2,50,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,25,000, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मिला था कंपनी को टोटल एप्लीकेशन 2,50,000 का मिला था, जिसमें से 25,000 कंपनी ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2,25,000, जिसको मिलेगा सिर्फ 2 लाख शेयर्स का पैसा, और विजय का था 2,000 अलॉटेड शेयर्स, तो ये आ जाएगा हमारा 2,250 शेयर्स। इतने शेयर्स के लिए विजय एप्लीकेशन दिया था, पर उसे सिर्फ 2,000 ने मिला था, तो इसके ऊपर हम लोग देख लेंगे कि एप्लीकेशन का मनी कितना था। एप्लीकेशन मनी ऑन 250 शेयर्स इंटू करेंगे, इस पर 10 रुपीज़ के हिसाब से था, तो ये हो जाएगा हमारा 22,500। देन उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अलॉट 2,000 किया था, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन कितना बनता है, तो हम लोग लिखेंगे अलॉटेड मनी, ये हो जाएगा हमारा 2,000 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 20,000। ये हमारा बचेगा 2,500। ये 2,500 अभी एक्सेस है कंपनी के पास, मतलब विजय का अभी एक्स्ट्रा कंपनी के पास 2,500 बचा है, तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर विजय को कितना देना था, तो लिखेंगे मनी ऑन फाइनल कॉल। 2,000 पर देना था उसको 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम लोग लिखेंगे 25, ये हो जाएगा हमारा 50,000, जिसमें से एक्सेस हमारा 25 रुपीज़ था, तो 25 को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा लेस, तो ये बच जाएगा हमारा 47,500। यही हमारा 47,500 हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे जनरल एंट्री में। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 47,500 हमारा आया था। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट में हो जाएगा, चाहिए तो हमें 50 लाख रुपीज़ था, पर जिसमें से हमें 2,50,000 पहले ही मिल गया था, एंड देन माइनस कर लेंगे हमारा कॉल्स इन एरियर्स वाला अमाउंट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 47,50,000,
ये हो गया हमारे कॉल की एंट्री। इसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि नहीं दे पाया था शेयर होल्डर, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था। एंड देन फॉर फीचर अकाउंट, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कंपनी मांगा था 2000 पर, इससे 25 रुपीज़ के हिसाब से, तो हो जाएगा हमारा 50,000। एंड देन फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 2000 पे हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 20,000। देन फाइनल कॉल पर नहीं दे पाया था शेयर होल्डर 47,500 एंड देन अभी तक दे चुका है शेयर होल्डर 22,500। ये हो गया हमारे हम लोगों ने अब इसके शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया। अब इसको हम लोग री इशू करेंगे। अब हम लोग शेयर को री इशू कर देते हैं, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नहीं होगा डेबिट क्योंकि इसमें हमें लॉस नहीं हो रहा है, हम लोग 30 रुपीज़ के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन हो जाएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे बैंक से हम लोग सेल कर रहे हैं 2000 शेयर्स को 30 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 60,000। एंड देन ये हो गया हमारा 60,000 एंड देन 50,000 हो जाएगा हमारा कैपिटल का वैल्यू था। एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 2000 पर 5 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज़। ये तो हम लोगों ने री इशू कर दिया। अब हम लोग देख लेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाता है, तो लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 22,500। इसमें डायरेक्ट हमारा चला जाएगा 22,500 क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस था ही नहीं जो हम लोग माइनस करते, तो ये साइड डायरेक्ट क्रेडिट बैलेंस हम लोग का चला जाएगा इसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनवाइट किया है 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए और 10 रुपीज़ हर एक के शेयर्स का वैल्यू रखा है, जिसमें प्रीमियम भी देना है 2 रुपीज़ के ऊपर। ये देना है हमें 2 एप्लीकेशन के ऊपर, 5 अलॉटमेंट के ऊपर, और अलॉटमेंट में ही हमारा प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। 2 फर्स्ट कॉल पर देना है और 3 फाइनल कॉल पर देना है। एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गया 3 लाख शेयर्स का, जिसमें कि 60,000 वाले को रिजेक्ट कर देना है और जो हमारा बच जाएगा उसे प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर देना है। इसमें से राम है जो कि अप्लाई किया था 9600 शेयर्स के लिए, वो फेल कर गया पे करने में अलॉटमेंट मनी और 2 कॉल्स जो उसके बाद फाइनल कॉल था। देन उसके बाद एक श्याम हमारा सेकेंड शेयर होल्डर है जो कि 12,000 शेयर्स के का होल्डर है, वो फेल हो गया पे करने में 2 कॉल्स, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है और फिर री इशू कर दिया गया है 8 रुपीज़ के ऊपर, और इसी की हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए देख लेते कैसे होगा। चलिए तो इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एप्लीकेशन अकाउंट मिलेगा कंपनी को, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़ इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे 2 था, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख। 6 लाख मिल गया कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे। इसके बाद ये एडजस्ट करेगा, तो लिखेंगे शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन रिजेक्ट भी करना था तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एंड देन अलॉटमेंट में हम लोगों को एडजस्ट भी करना था तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तो हम लोगों को मिल गया है 6 लाख रुपीज़, लेकिन जिसमें से कंपनी को सिर्फ चाहिए था 2 लाख के ऊपर, तो यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। कंपनी को सिर्फ 4 लाख चाहिए था। देन इसमें बोला है रिजेक्ट करने के लिए हम लोगों को 60,000 शेयर्स को, तो हम लोग लिखेंगे 60,000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। एंड देन हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, मतलब आगे हम लोगों को एडजस्ट करना है 40,000 शेयर्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो गया हमारा 80,000। ये तो ये हमारा एप्लीकेशन का एंट्री। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा कंपनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड देन इसमें हमारा प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग प्रीमियम भी लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम पे मांगेगा 2 लाख के ऊपर, अलॉटमेंट पर था हमारा 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज़। कैपिटल में हम लोगों को देना था 2 लाख पर 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़। एंड हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 2 लाख पर 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, अब कंपनी मांग लिया है। अब इसके बाद बैंक अकाउंट में देखेंगे कि हम लोग कितना आएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर भी हो जाएगा क्योंकि नहीं दे पाया था एक शेयर होल्डर, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस कॉल्स इन एरियर की हम लोग वर्किंग देखेंगे क्योंकि ये हमें प्रोराटा बेसिस के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राम को शेयर्स कितना अलॉट किया गया था, तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 लाख था, 2 लाख ही सिर्फ अलॉट कर सकते थे। कितने को, तो यहाँ पे होना हमारा 3 लाख चाहिए था, लेकिन 3 लाख में से 60,000 वाले को तो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2,40,000। 2,40,000 कर सकते। और राम अप्लाई किया था 9600 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 शेयर्स अलॉट किया गया है। मतलब राम 9600 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको 8,000 ही शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। अब देखेंगे 9600 पर एप्लीकेशन मनी कितना दिया था राम, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑन 9600। एप्लीकेशन के पास टाइम में 2 रुपीज़ के हिसाब से देना था, तो ये हो जाएगा हमारा 3200। ये हो जाएगा हमारा 19,200। देन उसके बाद देखेंगे कि 8,000 पर एप्लीकेशन मनी कितना होता है, तो ऑन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8,000 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 16,000। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 3200 एक्स्ट्रा है अभी भी कंपनी के पास राम का। तो इस 3200 को फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000। अलॉटमेंट के टाइम पर चाहिए था हम लोगों को 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। देन यहाँ पे एक्सेस कितना है, 3200 एक्सेस है, तो हम लोग 3200 इसमें से लेस कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा बच जाएगा 36,800। यही हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर्स।
ये हो गया हमारा 36,800 कॉल इन एरियर। तो इसको अब हम लोग नोट कर लेंगे जनरल एंट्री में। यहाँ लिख लेते हैं 36,800। देन ये हमारा बच जाएगा 8,83,200। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख मिलना चाहिए था, जिसमें से पहले ही हम लोगों को मिल चुका था 80,000 रुपीज़। एंड हमारा कॉल्स इन एरिया 36,800। ये हमारा बच जाएगा 9,20,000। ये हो गया हमारा मांग लिया अलॉटमेंट का पैसा। अब इसके बाद मांगेगा कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा। या हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा कंपनी, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कंपनी मांगेगा 2 लाख के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से। ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। एंड देन बैंक में फिर रिसीव करेगा। बैंक में रिसीव करेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें भी हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें 2 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। देन हो जाएगा हमारा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें हमारा बैंक से हो जाएगा, मिलना तो हमें चाहिए था 2 लाख के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे 2 लाख। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सबसे पहला वाला शेयर होल्डर जो राम था वो 8,000 पर नहीं दिया। एंड देन उसके बाद 12,000 पर नहीं दिया है हमारा सेकेंड शेयर होल्डर, जो कि था इसके शेयर होल्डर श्याम था, जो कि 12,000 पर नहीं दिया था। तो 12,000 वाले को भी माइनस करेंगे एंड इनटू कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये आ जाएगा हमारा 3,60,000। देन ये हो जाएगा हमारा, देन यहाँ हो जाएगा हमारा 8,000 पर नहीं मिला प्लस 12,000 पर नहीं मिला 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। देन ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल का एंट्री। देन अब फाइनल कॉल मांगेगा कंपनी, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फिर से कंपनी 2 लाख पर मांगेगा 3 रुपीज़ के हिसाब से। ये हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में रिसीव करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगेन कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें फाइनल कॉल में तो हम लोग को चाहिए था 6 लाख रुपीज़, पर बैंक में देखते हैं कितना हुआ। यहाँ तो 6 लाख रुपीज़ था, जिसमें से हम लोगों को नहीं मिल रहा है 8,000 वाला नहीं दे रहा है पहले तो, एंड देन फिर 12,000 वाला नहीं दे रहा है 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 5,40,000। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8,000 प्लस 12,000 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा टोटल कॉल कर लिया है कंपनी अपने पैसे को। देन उसके बाद अब इनके शेयर्स को हम लोगों को फॉरफीट करना है, तो हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देन उसके बाद हो जाएगा हमारा, इसमें जो राम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाया था, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें हो जाएगा हमारा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था। देन उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था।
देन उसके बाद हम लोग को पैसा नहीं मिला था फाइनल कॉल का, तो लिखेंगे 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंड लास्ट हो जाएगा हमारा फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो लिखेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल में तो हम लोगों को पे करना था शेयर होल्डर को, एक था राम का 8,000 प्लस 12,000 पर पे करना था, और इन लोगों को पूरा फुल पे करना था 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। देन हमारा था ये 8,000 के ऊपर राम नहीं दे पाया था, इसका वैल्यू था 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 16,000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया था। अलॉटमेंट पर हम लोगों ने निकाला था 36,800, नहीं मिला था। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल पर हम लोगों को नहीं मिला था। अभी हम लोगों ने एरियर निकाला था यहाँ पे 40,000 का, तो हम लोग 40,000 लिखेंगे। 40,000 एंड देन हम लोगों ने फाइनल कॉल पर निकाला था 60,000, तो हम लोग लिखेंगे 60,000। ये तो हम लोगों का हो गया जो कि नहीं दे पाया था कॉल्स इन एरियर्स। देन हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 79,200। ये तो हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया। अब इसको री इशू भी करना है, तो चलिए देख लेते हैं री इशू कैसे होगा। चलिए री इशू कर लेते हैं, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें हमारा लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैंक से हम लोगों को बैंक में आ रहा है, हम लोग ने इशू किया था 20,000 शेयर्स, ये 8 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 1,60,000 रुपीज़। एंड देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40,000, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है, हम लोगों ने पे किया है। सबसे पहले हम लोग जो शेयर्स था उसको हम लोग 10 रुपीज़ में बेच रहे थे, अब 8 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 रुपीज़। देन ये आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में। देन इसके बाद हम लोग देख लेंगे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो लिखेंगे शेयर, ये हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल था 79,200, जिसमें से हम लोग डेबिट बैलेंस 40,000 को माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 39,200। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे अच्छे से देख लें, उसके सॉल्यूशंस को समझ लें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड देन मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए, एंड देन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।